दुनिया में कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं जहां इंसान की टेक्नोलॉजी और प्लानिंग भी फेल हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी मूवीज की कहानी बताने वाला हूं जहां एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है। दूर से एक भयानक आवाज सुनाई देती है और मेज पर रखी चाबियां जोर जोर से कांपने लगती हैं। तभी छत का कांच टूटकर नीचे जमीन पर गिरने लगता है। क्लासरूम में छात्र मेज के नीचे छिप जाते हैं। कुछ ही पलों में जमीन तेजी से धंसने लगती है। यह अजीब और डरावना नजारा देखकर 2 लड़कियां वहीं पर स्तब्ध रह जाती हैं। वे चारों तरफ देखती हैं तो पाती हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें एक पल में ढह रही हैं। सड़कें और इमारतें कई टुकड़ों में टूट जाती हैं। चारों तरफ उड़ती धूल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयंकर रेगिस्तानी तूफान आ गया हो। होश में आते की बड़ी बहन शाओमेई तुरंत अपनी छोटी बहन को पकड़ लेती है। लेकिन भूकंप की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि मजबूत इमारत भी जोर जोर से हिलने लगती है। कुछ ही देर में भूकंप पूरे शहर में फैल जाता है। वहां सब कुछ तबाह हो जाता है। देखते ही देखते पूरा शहर खंडहर बन जाता है। इस आपदा में कई लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं। जब भूकंप शांत होता है तब लोग धीरे धीरे मेजों के नीचे से बाहर निकलते हैं। कुछ दिन बाद शाओमेई बेहोशी से जागती है। वह अपनी छोटी बहन को ढूंढने निकलती है। इमारत के दूसरी तरफ उसकी बहन जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती है। शाओमेई पास जाकर देखती है कि एक महिला पत्थरों के नीचे दब गई है। वह महिला मुश्किल से सांस ले पा रही होती है। तभी अचानक उन्हें ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वहीं उसकी बहन उस महिला का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालती है। आखिरी पल में वे उस महिला को बचाने में सफल हो जाती हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सामने की इमारत अचानक गिरने लगती है। वह तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है। अब भागने का समय बहुत कम बचा था। वह घायल महिला को पकड़कर तेजी से वहां से निकलने लगती है। उसी समय ऊंची इमारत 2 हिस्सों में टूटकर उनकी तरफ गिरने लगती है। यह खौफनाक नजारा देखकर वह महिला तुरंत घायल महिला का हाथ पकड़ती है और उसे तेजी से वहां से दूर ले जाने लगती है। लेकिन डर के मारे तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती हैं। दूसरी इमारत पूरी ताकत से गिरती है। जिस इमारत में वे खड़ी थीं उसमें जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा छेद बन जाता है। अब पूरी इमारत का संतुलन बिगड़ जाता है। ऊपर की मंजिलों का सहारा खत्म हो जाता है और वे धीरे धीरे टूटने लगती हैं। कुछ ही पलों में ऊपर की मंजिल एक तरफ झुक जाती है। तभी अचानक एक लकड़ी का मोटा डंडा तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगता है और कांच तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। कमरे में रखा हर भारी सामान धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलने लगता है। लेकिन घायल महिला तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगती है। यह दृश्य देखकर छोटी बहन डर जाती है। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक भारी पियानो तेजी से उनकी तरफ फिसलता हुआ आता है। दोनों तुरंत रेलिंग छोड़ देती हैं। छोटी बहन फिसलते हुए एक बड़े खंभे से टकराती है। बड़ी बहन आखिरी पल में वह एक लोहे की रेलिंग पकड़ लेती है और उधर छोटी बहन अभी संभल ही रही थी कि तभी एक फूलदान ऊपर से उसकी तरफ गिरने लगता है। वह जल्दी से बचने की कोशिश करती है लेकिन उसका शरीर फिर से नीचे की तरफ फिसलने लगता है। अब बड़ी बहन पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वह अपनी बहन का हाथ पकड़ लेती है और पूरी ताकत लगाकर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेती है। उसी समय भारी पियानो खिड़की से टकराकर कांच तोड़ देता है और तेज आवाज के साथ ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अब इमारत के अंदर हर तरफ मलबा गिर रहा था। लेकिन इन दोनों बहनों के लिए अभी भी उम्मीद बाकी थी। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है। अपनी बेटियों को बचाने के लिए वह तेजी से फिसलते हुए उनके पास पहुंचता है। लेकिन तभी अचानक छोटी बेटी का पैर फिसल जाता है। वह तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। यह देखकर पिता अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन किस्मत से छोटी बेटी एक बड़े कांच के टुकड़े पर अटक जाती है। हालांकि वह कांच पहले ही टूट चुका था। अगर वह कांच टूट जाता तो लड़की सीधे नीचे सैकड़ों फीट गहराई में गिर जाती। छोटी बच्ची डर के मारे बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। पिता और बेटी के बीच अब सिर्फ लगभग 5 मीटर की दूरी रह गई थी। पिता दीवार से चिपककर खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। हर कदम उनके लिए मौत से लड़ाई जैसा था। उधर बड़ी बहन पास में लटक रही बिजली की तार पकड़कर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक ऊपर से एक भारी अलमारी गिरने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय पिता पूरी ताकत से छलांग लगाते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं। अब तीनों किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। करीब 10 मिनट तक वे इसी तरह संघर्ष करते रहते हैं। आखिरकार बड़ी बहन भी वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक पिता की ताकत लगभग खत्म हो चुक। फिर भी वे हार नहीं मानते। वे अपनी बची हुई आखिरी ताकत इकट्ठा करते हैं और अपनी छोटी बेटी को ऊपर की तरफ जोर से उछाल देते हैं। बड़ी बहन तुरंत उसे पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। सौभाग्य से जिस जगह वे खड़े थे वह अंत तक नहीं गिरती। इस तरह यह परिवार मौत के मुंह से वापस लौट आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हार न माने तो चमत्कार जरूर हो सकता है। एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अब जो दूसरी स्टोरी आने वाली है उसमें सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम किसी इंसान ने नहीं बल्कि नेचर ने खुद क्रिएट की है। अचानक कुछ लोगों को जमीन पर एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देती है। अगले ही पल वह रोशनी अचानक जमीन से बाहर निकलती है और देखते ही देखते वह एक विशाल पारदर्शी दीवार का रूप ले लेती है। देखते ही देखते पूरा छोटा शहर उस अदृश्य दीवार के अंदर कैद हो जाता है। सब लोग मजबूर होकर बस खड़े खड़े यह सब देखते रहते हैं। तभी एक कार तेजी से सड़क पर आती है। वह पूरी रफ्तार से कार को उस दीवार की तरफ दौड़ा देता है। लेकिन जैसे ही कार उस दीवार को पार करती
है। अगले ही पल पूरी कार टुकड़ों में टूटकर धूल बन जाती है। तभी दो हवाई जहाज उस इलाके की जांच करने पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही विमान उस दीवार से टकराता है वह तुरंत हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। एक महिला तुरंत अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ भागती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर सोचने लगता है। तभी घर का कुत्ता अचानक अजीब तरह से भौंकने लगता है। जब परिवार के लोग बाहर आकर देखते हैं तो जमीन में एक विशाल बर्फ का टुकड़ा सीधा धंसा हुआ दिखाई देता है। तभी घर के बुजुर्ग को कुछ समझ आता है। वह कुछ बताने ही वाले होते हैं कि अचानक आसमान से गिरती बर्फ की नुकीली सिल्लियों में से एक सीधे उन्हें जा लगती है और वह वहीं मर जाते हैं। अब आसमान से हजारों बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। अब आसमान से हजारों बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। लोग जान बचाने के लिए घरों के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन सड़क पर खड़ा एक आदमी उन बर्फीले टुकड़ों का शिकार बन जाता है। इसी बीच एक भयानक ठंडी हवा पूरे शहर में फैलने लगती है। एक युवक अगले ही पल वह पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन जाता है। यह देखकर बाकी लोग डर से कांपने लगते हैं। एक आदमी तुरंत कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वह लगातार कार को स्लाइड करते हुए उस ठंडी हवा से बचने की कोशिश करता है। सड़क किनारे खड़ा एक बच्चा यह सब देखकर इतना डर जाता है कि उसके हाथ से पूरा ड्रिंक का डिब्बा गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में वह ड्रिंक भी बर्फ में बदल जाती है। जो लोग भाग नहीं पाते वे तुरंत ठंड से जम जाते हैं। इसी बीच लड़की शाओमेई के हाथ में पहनी अंगूठी अचानक चमकने लगती है और हैरानी की बात यह होती है कि वह ठंडी हवा उससे टकराने से पहले ही हट जाती है। असल में यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, यह एक प्राचीन जादुई अंगूठी थी। उसकी दादी ने उसे बताया था कि दुनिया में ऐसी 5 जादुई अंगूठियां मौजूद हैं। अगर कोई इंसान उन 5 अंगूठियों को इकट्ठा कर ले तो वह एक दिव्य शक्ति को बुला सकता है जो किसी भी आपदा को रोक सकती है। यही सब सोचकर शाओमेई फैसला करती है कि उसे बाकी बची हुई जादुई अंगूठियों को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही इस आने वाले विनाश को रोक सकती हैं। वह अपने पिता की पुरानी लाइब्रेरी में रखी एक रहस्यमयी किताब को खोलती है। किताब में दिए गए संकेतों की मदद से शाओमेई सबसे पहले दूसरी अंगूठी का पता लगा लेती है। वह उस जगह तक पहुंचती है और आखिरकार दूसरी अंगूठी हासिल कर लेती है। इसके बाद वह तीसरी अंगूठी की तलाश में निकल पड़ती है और उसे तीसरी अंगूठी भी मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक कुछ खजाना लूटने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं। वे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे लोग उससे अंगूठियां छीनने की कोशिश करते हैं और उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक जमीन से जहरीला धुआं निकलने लगता है। वह धुआं इतना खतरनाक होता है कि जैसे ही वे लोग उसके संपर्क में आते हैं वे कुछ ही सेकंड में राख बन जाते हैं। यह देखकर शाओमेई भी डर जाती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि यह जगह इन जादुई अंगूठियों की रक्षा कर रही है। वह जल्दी से वहां से आगे बढ़ती है और आखिरकार चौथी अंगूठी भी ढूंढ लेती है। लेकिन तभी अचानक ज्वालामुखी जोर जोर से फटने लगता है। चारों तरफ जमीन हिलने लगती है और आसमान में धुआं भर जाता है। ऐसे खतरनाक हालात के बीच भी शाओमेई हिम्मत नहीं हारती। वह तेजी से उस जगह तक पहुंचती है जहां आखिरी और सबसे शक्तिशाली अंगूठी छिपी होती है और आखिरकार वह 5वीं और आखिरी जादुई अंगूठी भी हासिल कर लेती है। वह तुरंत उन सभी अंगूठियों को अपने हाथों में पहन लेती है। अचानक उसके चारों तरफ लाल रंग की तेज रोशनी फैलने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद वह ऊर्जा सीधे ज्वालामुखी की तरफ जाती है और देखते ही देखते ज्वालामुखी शांत होने लगता है। साथ ही शहर को घेरने वाली वह रहस्यमयी पारदर्शी दीवार भी धीरे धीरे गायब होने लगती है, जिसका मतलब होता है कि खतरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके साथ ही शहर में फिर से शांति लौट आती है। तो दोस्तों, ये थी टू डेंजरस डिजास्टर मूवीज की कहानी, जहां इंसान को सरवाइव करने के लिए इम्पॉसिबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कमेंट में बताओ कि इन दोनों में से कौन सी मूवी की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी।